मित्रों, लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। शायद पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब आप लोगों के बीच आना मेरा हुआ था, और लोकसभा के चुनाव के दौरान हम सब लोग यहां मिल रहे हैं। लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज गुजरात में हमारी 3 सभाएं हैं, एक अहमदाबाद ईस्ट और आनंद और भावनगर। 2 फेज के चुनाव देश में हो चुके हैं, और जो ट्रेंड इस समय चुनाव का है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हम लोगों ने 400 पार का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको अचीव करने की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए मैं जा रहा हूं। ऐसे ऐसे राज्यों में भी मेरा जाना हुआ है, जैसे तमिलनाडु और केरल, जहां कुछ साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं था और हमें एक भी सीट पर वहां पर विजय प्राप्त नहीं होती थी। मैं कह सकता हूं कि वहां बीजेपी केवल मजबूती के साथ लड़ ही नहीं रही है, बल्कि कई सीटों पर हम वहां पर विजय हासिल करेंगे। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। साथियों, यह 2024 का चुनाव बीजेपी पिछले 10 वर्षों की जो हमारी उपलब्धियां हैं, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, और साथ ही साथ विकास, और इनके साथ साथ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, इस देश को लंबे समय से एक ऐसे नेतृत्व की तलाश थी जो आजाद भारत को विकसित देश की कतार में ले जाकर खड़ा कर सके। वह मोदी जी के रूप में भारत को मिल गया है। आज भारत के विकास की रफ्तार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है, यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे इंडिया की है। और आप सबको जानकारी है कि 2014 तक जहां भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11th पोजीशन पर था, वह जंप लेकर आज 5th पोजीशन पर पहुंच गया है। और मैं ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सारी फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत यदि इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में से खड़े होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं मानता हूं उसके कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण है एक हमारे पास स्ट्रांग और क्रेडिबल लीडरशिप जो मोदी जी के रूप में हमारे पास है। मैं कह सकता हूं उनके पास विजन भी है, मिशन भी है और साथ ही साथ पैशन भी है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है, यदि इसके बारे में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं न नेता है, न नीति है और न तो नीयत है। गरीबी समाप्त करने की बात चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबने कही। लेकिन गरीबी को इस भारत से वह दूर नहीं कर पाए 50 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने के बावजूद। लेकिन सारा विश्व सच्चाई को जानता है कि पिछले 8-9 वर्षों में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। तो हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यह रिपोर्ट है कि आज भारत में गरीबी सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं। गरीबी को हम लगभग समाप्त करना चाहते हैं और हमारा टारगेट है कि विद इन 5 to 10 ईयर भारत से गरीबी को हम पूरी तरह से समाप्त करने में कामयाब होंगे। कांग्रेस इस दृष्टि से कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं इस संबंध में कोई करेगा तो हम लोग करेंगे। लोकसभा के चुनाव परिणाम का जहां तक प्रश्न है, सूरत ने इसका श्रीगणेश कर दिया है। निर्विरोध हमारे प्रत्याशी की विजय यहां पर हुई है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है हम लोगों के ऊपर इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में। अब यह बात हमारी समझ में नहीं आती है।
आधार क्या है ये आरोप लगाने का? क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा में 28 सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस के बीच है, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी दो हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य बाकी दलों के भी लोग इसमें शामिल हैं। मैं मानता हूं कि हार की हताशा में कांग्रेस इस प्रकार के कुतर्क दे रही है और कांग्रेस कहती है कि इस समय देश में लोकतंत्र संकट में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मैं बताना ही नहीं चाहता, सारे देशवासियों को इस बात की जानकारी है। इमरजेंसी लाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम यदि किसी ने इस देश में किया है, अपराध किया है, तो कांग्रेस ने किया है। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया तो कांग्रेस के राज में हुआ है। 18 महीने तक हम सब सारे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई हमारी प्रदेश सरकारों को सर्वाधिक यदि किसी ने बंद किया है तो कांग्रेस ने किया है। देश में अब तक 132 बार 132 टाइम्स आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू यदि हुआ है तो इसमें 90 बार 90 टाइम्स कांग्रेस ने लगाया है और अकेले इंदिरा जी ने सरकार गिराने की हाफ सेंचुरी लगा रखी थी। और आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है कि हम लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आप ये बतलाइए कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं एक भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने का, उसको गिराने का काम किया हो? एक भी ऐसी कोई गवर्नमेंट हो? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई यदि होती है तो उसको भी बतलाते हैं कि देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया। यदि ईडी ने गलत किया है तो आप अदालत जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। यदि गलत किया है तो कोर्ट से आपको रिलीफ मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है तो इसका क्या कारण है? ईडी ने, जो मेरे पास फिगर है, 2014 के बाद 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है और 22,000 करोड़ के कैश अब तक जब्त किए हैं। लेकिन 2014 के पहले ईडी ने केवल 34 लाख रुपए कैश ये जब्त किए थे। साथियों, यूपीए के 10 साल में भ्रष्टाचार का ओलंपिक खेल खेला गया कांग्रेस की हुकूमत, और उसकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजर कोई पॉलिटिकल पार्टी थी तो वह कांग्रेस थी। वैसे तो 2036 में हम लोग भारत में ओलंपिक हो रहा है और उसका आयोजन करेंगे और इसकी चर्चा हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में भी इस बार की है। साथियों, बीजेपी का संकल्प पत्र एक नए, समर्थ और विकसित भारत के निर्माण की यह पक्की गारंटी है।